Hello everyone. So today's topic is what is difference between length and wavelength. जैसे ही वेवलेंथ हमारे सिलेबस में आता है उसी टाइम पे हमें ये लगता है कि हमें इसमें डिफरेंस क्या है, किस तरीके से हम लोग वेवलेंथ को डिफरेंशिएट करते हैं. सो लेट्स वी सी what is length. Length is simply that much distance which is covered in any particular interval of time. मतलब कोई भी टाइम आपको दिया है, 1 day दिया है, 1 second, 1 minute, 1 hour, 4 minute, 4 second, कोई भी टाइम आपको गिवन है, उस टाइम में आपका ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, आगे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट आपका जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मच डिस्टेंस इज द लेंथ. ओके, but in the case of the wavelength, what is that? Wavelength is that much distance which is covered in one time period. So time period क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ फ्रीक्वेंसी वाले में, उसमें आप देख सकते हैं फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे भी मैं उसको रिपीट करना चाहूंगी. टाइम पीरियड इज दैट मच टाइम विच इज टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ रोटेशन, ऑफ ऑसिलेशन, ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है ना. तो वाइब्रेट हो रहा है, उसको कंप्लीट कितना टाइम लगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर. ऑसिलेट हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है. ठीक है. रोटेट हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ ए, फिर इसने कंप्लीट किया अपना सर्कल. सो इन साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. ओके. उस टाइम पीरियड में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलेंगे हम लोग वेवलेंथ. अब आप कहोगे वो तो साइकिल कंप्लीट कर रहा है, बट वेवलेंथ कब आता है, मेन यही है यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज. वेवलेंथ किस केस में आता है? वेवलेंथ जब भी पार्टिकल वाइब्रेट होता होता आगे चले, ठीक है, ऑसिलेट होता होता आगे चल रहा है, या फिर रोटेट होता होता आगे चल रहा है. तो हम लोग डेली लाइफ में अपने एग्जांपल्स भी देख सकते हैं. जैसे व्हील है कार का, वो क्या करता है, एक जगह खड़ा होकर रोटेट नहीं कर रहा है, वो क्या करता है, रोटेट होते होते वो आगे की तरफ जाता है. सो सिंपली यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये व्हील है, व्हील को मैंने मार्क किया है, तो ये क्या कर रहा है, एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है अपनी. ठीक है. यहां से इसने रोटेट करना शुरू किया और यहाँ पे जब दोबारा आया तो इससे ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है. So that much distance is known as the wavelength. क्यों? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस इसने कब कवर किया है, जब इसने अपनी पूरी कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट की. तो यहां से आप देख सकते हो कि रोटेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, वन टाइम पीरियड. उतना ही टाइम पीरियड कितना लग रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए. सो दैट इज द वेवलेंथ. सिमिलरली आप देख सकते हो दूसरी एग्जांपल अर्थ की. We know about the motion of earth. There are two types of the motion. One is revolution around the spin and second one is the rotation around the sun. तो ये आपकी अर्थ है, अर्थ का पाथ है, ये सन है हमारा. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी अर्थ है. अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, अपने स्पिनिंग, अपने स्पिन के, अपने एक्सिस के अराउंड वो स्पिन कर रही है. तो इस स्पिनिंग के लिए कितना टाइम लेती है, वो 24 आवर्स. और इस पूरे ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है, ये 365 डेज लेती है. तो इसका मतलब इस 24 आवर में एक ही जगह खड़ी होकर वो रोटेट नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, रोटेट करते करते आगे जा रही है. तो अपनी कंप्लीट एक रोटेशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा. ये क्या है हमारे पास. ओके. तो यही से हम लोग स्पीड का और फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन भी देख सकते हैं. जैसे कि हमें पता है कि व्हाट इज स्पीड. स्पीड इज सिंपली डिस्टेंस बाय टाइम. तो कोई भी डिस्टेंस ले रहे हो उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, वो स्पीड आ जाती है. बट इस केस में अगर हम लोग देखें तो स्पीड को क्या मैं कहूंगी, कितना टाइम मैंने लिया, कैपिटल टी. कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड. एंड इस टाइम पीरियड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज वेवलेंथ. ये हमने. ओके. सो स्पीड आप किसी भी इसको डिनोट कर सकते हैं, v से डिनोट कर देते हैं. तो फ्रॉम हियर v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी और v बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई टी. व्हाट इज 1 बाई टी, ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था पिछली वीडियो में. दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. So from here it is v by lambda, that is known as frequency. Okay. So similarly आपने देखा होगा कि लाइट के केस में आप रिलेशन देखते हो, that is c by lambda is equal to frequency. क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, c से. वही वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है. अब आप देखोगे कि लाइट के पार्टिकल्स कैसे आते हैं, फोटोन्स. फोटोन्स कैसे आते हैं, जैसे सर एमिट कर रहा है वहां से फोटोन्स कैसे आ रहे हैं, सीधे नहीं आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करते करते हमारे पास पहुंचते हैं.
ठीक है ना, वाइब्रेशन होता है, आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोटोन मूव करता है उस डायरेक्शन की परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, तो उसने एक वाइब्रेशन में कुछ डिस्टेंस कवर किया, दैट इज नोन एज द वेवलेंथ। ठीक है, और बुक्स में आप डेफिनेशन देखते हो इसकी क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज द वेवलेंथ। वो कैसे किया जाता है वो भी देखिए, फिजिकल कॉन्सेप्ट उसका। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात करी कि हमारा जो पार्टिकल है वो हमने यहां से उसको कंसीडर किया, वो नीचे आ रहा है, मीन पे गया, फिर नीचे गया, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, फिर ये दोबारा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, पहले यहाँ था, फिर क्या करा, वो नीचे गया, पर एक जगह खड़ा होके नहीं, वो आगे बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ था, स्टार्टिंग में कहा है, यहाँ पे, फिर वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर वो नीचे गया, फिर आगे गया, फिर यहाँ। ठीक है, तो हमने यहां से कंसिडर किया, फिर उसके बाद फिर दोबारा ये नीचे जाएगा, फिर दोबारा ये नीचे जाएगा, फिर दोबारा और मिनिमम पॉइंट पे, मिनिमम पॉइंट पे, फिर दोबारा से मीन, मीन एंड देन। सो दिस क्रेस्ट क्रेस्ट दिस डिस्टेंस इज वेवलेंथ। और अगर आप अपने पार्टिकल की जर्नी डाउन बिल्कुल मिनिमम पॉइंट से कंसिडर कर रहे हैं, तो ये इधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट करिए आपने जर्नी। सो ट्रफ टू ट्रफ जो डिस्टेंस है दैट इज ओके। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि लाइट की स्पीड क्या हमारी थी, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, लैम्डा, कितने टाइम में किया, तो c बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई p विच इज फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेवलेंथ। तो यहां से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है लेंथ और वेवलेंथ। ओके, सो मे बी आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।